लेग है इसके अंदर। हमेशा वी बस की लाइन ओवीपी के थ्रू 1 और 24 में आएगी, और ये 5 वोल्ट अंदर जाने के बाद यहाँ से फिर आउट होगा। पीएमआईडी के पास 5 वोल्ट आपको चेक करने हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है, मतलब आईसी में इन हो चुका है वोल्टेज। उसके बाद सेकंड चेक करना है ये वाला बूट कैप, एक तरफ 8 वोल्ट एक तरफ 4 वोल्ट, और यहाँ पे होगी हमारी स्विचिंग। दोनों साइड स्विचिंग होती है, यहाँ पे फीडबैक के लिए होती है और ये वाली चार्जिंग के लिए होती है। ठीक है, चार्जिंग कितना स्पीड हो रहा है नहीं हो रहा है वो इस फीडबैक से मालूम करेगा। ये रिवर्स में वोल्टेज आपका बैटरी के हिसाब से कम होता जाएगा, जितनी बैटरी चार्ज होगी वोल्टेज ये कम होता जाएगा, और बैटरी डाउन होते रहेगी तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, 9-10 वोल्ट तक आता है यहाँ पर। ठीक है, ज्यादातर आप देखते हैं क्योंकि बैटरी आपकी आधी चार्ज रहती है, इसलिए हमेशा इसका डबल मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 4 वोल्ट हमारा बनने के बाद वीपीएच कहलाता है, जो सारे सेक्शंस में जाता है, और यही वोल्टेज वापस आता है। और आईसी में आने के बाद यहाँ से बैट एफईटी, ठीक है, वीबैट की एक यहाँ पर एक मोस्फेट रहता है अंदर, जिसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं अपन, बैट एफईटी, वहां से होकर के बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे एक सेंस रजिस्टर के थ्रू आता है। तो इस मॉडल में सेंस रजिस्टर लगा है, जो कि यहाँ पे लगा है। इसका चार्जिंग सेक्शन आप देखोगे तो ये रजिस्टर के थ्रू ही आता है। देखिए यहाँ से होकर के ऐसा होकर के ऐसा। तो ये हमारा रजिस्टर जो लगाया है अभी फ्यूल गेज ऐसी के साथ लगाया है, बहुत सारे सेटों में वीबैट की लाइन में लगा रहता है आपको। जैसा कल भी बताया था मैं आपको, अभी ऐसा रजिस्टर जा करके ब्लैक कलर का टोटल ब्राउन कलर का रजिस्टर आ रहा है। ठीक है, तो वो वाला भी आपको चेक कर लेना है। ये हो गया। ये 9 नंबर पिन में एक 10K का रजिस्टर के साथ चार्जिंग इनेबल। 7 नंबर हमारी INT की लाइन है, इंटरप्टेड लाइन है। ठीक है, सीपीयू को बताती है चार्जर लगा है या निकल रहा है, क्या है, जो भी आपका चार्जिंग हो गई है या निकालना है स्टॉप करना है, इसी लाइन से आपका सीपीयू को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 1.8 का वोल्टेज आएगा। क्लॉक डाटा 5 और 6 के साथ कनेक्टेड है, जो कि सीपीयू के साथ कनेक्ट रहते हैं। इन लाइनों में प्रॉब्लम आ जाए तो ये ऐसी काम नहीं करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन है ये सीपीयू के साथ। कितना चार्ज करना है, कब करना है, कितना स्पीड में करना है, क्या है, सब कम्युनिकेट डाटा से सीपीयू बोलेगा आईसी को। क्लॉक से टाइमिंग के लिए देगा, और डाटा होता है क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारा चीज। और पी सिलेक्ट, ये वाली ब्लू कलर की लाइन जो है हमारी थर्मल सेंसिंग लाइन के साथ कनेक्ट रहती। यहाँ से 5 वोल्ट और 2 रजिस्टर 10-10K के लगे रहते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में, और दोनों मिलके वोल्टेज को ड्रॉप करा करके 2.5 का वोल्टेज यहाँ पे मिलता रहेगा। ये वोल्टेज आपका चार्जर लगने पर ही मिलेगा। ठीक है, ये वोल्टेज भी चार्जर लगने पे मिलेगा, 5 वोल्ट भी चार्जर लगने पे मिलेगा, पीएमआईडी का वोल्टेज भी चार्जर लगने पे मिलेगा, यहाँ पे 8 वोल्ट भी चार्जर लगने पे बनेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये 4 वोल्ट है, बैटरी लगने पर ये 4 वोल्ट बन जाता है, इसको हम वीपीएच बोलते हैं। चार्जर लगाओ तो भी बन जाता है, या बैटरी से वोल्टेज जैसे ही दोगे आप यहाँ से, फिर ये मोबाइल ऑन कर देगा। तो यहाँ पर 4 वोल्ट मिलते रहेंगे आपको, चाहे बैटरी लगी हो चाहे चार्जर लगा हो। उसके बाद इस लाइन को हम वीपीएच लाइन बोलते हैं, जिसका हम वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। वीपीएच लाइन सारे सेक्शनों में जाती है मोबाइल को ऑन करने के लिए। अगर आप कोई भी एक बिटमैप खोल दीजिए और चार्जिंग का ये कॉइल पे चेक लगाओगे तो ये देखिए सारा वीपीएच लाइन है, पूरा मोबाइल में जाती है, सीपीयू एमएमसी में नहीं जाता ये। तो कभी ये लाइन शॉर्ट हो जाए तो सीपीयू और एमएमसी को कभी भी हाथ नहीं लगाना है आपको। यहाँ से लाइट एसी भी वर्क करेगी, ग्राफिक एसी भी वर्क करेगी, ऑडियो एसी वर्क करेगी, रिंगर एसी वर्क करेगी, और यहाँ पर पावर एसी भी वर्क करती है। अब इसमें 4GPA 2GPA के लिए वीबैट का सप्लाई यूज करे, ये वाला जो हमारा। ठीक है, तो वीबैट का सप्लाई भी बहुत जगह पे जाता है ऐसा, तो चेक कर लेना अपन। MTK में वीबैट का सप्लाई यूज करता है, और कॉलकम में VPH को लेकर के 2GPA 4GPA में भी देते हैं। यहाँ पर इस वाले मॉडल में यूज नहीं करा। ये हमारा 24 लेग का PQIC हो गया, जो कि सबसे ज्यादा सेटों में मिलेगा आपको। 25601 कितने सेटों में मिलता है, यहाँ पे आओ। अभी जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक मॉडल का नहीं देख रहे, 25601। इतने मॉडल में यही वाला डाटा शीट आपको लेकर के मोबाइल बनाना है, चाहे डायग्राम हो या ना हो, आईसीओ के पिनों पे डायरेक्ट चेक करना है आपको। तो ये देखिए कितने मॉडल्स में थोड़ा देख लेते हैं। 5A रेडमी गो नोट 5A यानी Y1 लाइट, ओप्पो का A1K, ये देखिए इतने सारे। थोड़ा नीचे आते हैं, रियलमी C25 में है, C25Y में है, वीवो का Y22 में है, ये वीवो के इतने सारे सेटों में है।
MTK और Qualcomm दोनों में आएगी है। ठीक है, Reno 4Z 5G इसमें भी लगी है। 5G का सेट है ये Reno 4Z। अगर होगा डायग्राम तो देखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। डायग्राम तो नहीं मिलते रेनो के। ये 5G का सेट है, यहाँ पे लगी है ना BQ हमारी, वही 24 लेग वाली। हाँ सर। तो ये डाटा लेके बना सकते हैं हाँ सर, कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये 4G में मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी। देखो, है ना लगी हुई चार्जिंग है इसी। तो 5G में भी आते हैं ये, तो टेंशन नहीं लेना। देखना है आपको कहाँ लगी है, देख के बनाना है। तो ये हमारा BQIC, ये OVP बदलते रहेंगे। अब आप बोलेंगे सर OVP ऐसा ही आता क्या? OVP की क्लास में मैं बता दिया था आपको कितने टाइप के OVP आते हैं। ठीक है, ये सब OVP ऐसे हैं, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, अलग अलग मॉडल में बढ़ते रहेंगे ये हमारी मेन पावर ऐसी। तो ये MTK का एक ये दे दिए। अब इसमें MTK में और आपको 2 लाइन, टोटल 4 लाइन पावर एसी में जाते हैं, वो भी चेक करना है चार्जिंग के। तो ये वाला डाटा शीट में आ जाते हैं, ये कॉलकम वाला हटा देते हैं। तो जो हमारा Realme C2 का हम ये खोले थे, ओपन करे थे, इसमें एक बिटमैप ओपन करेंगे। VCDT और चार्ज LDO, ये 2 लाइन MTK में आपको चेक करनी है, अदरवाइज आपका चार्जिंग का लोगो नहीं आएगा, चार्जिंग का परसेंटेज शो नहीं करेगा इन लाइनों में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो। जो पावर आईसी के साथ कनेक्ट रहते, VCDT और दूसरा है चार्ज LDO। अब अगर आप हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे तो 5 वोल्ट निकला, ये सीधा 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 चार्जिंग एसी तक खत्म। ये देखो यहाँ तक गया 5 वोल्ट आपका। क्या पावर में जा रहा है? क्या वोल्टेज है वी बस का? देखो यहाँ पर नहीं पावर सर, एसी है, चार्जिंग BQIC में नहीं जा रहा ना इधर तो। लेकिन हमारा नहीं। लेकिन हमारा जो MTK में चार्जिंग में आपको BQ में भी जाता है, उसको चेक करना है। ठीक है, तो मैं डाटा शीट इसका भी दे रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे ही आप चार्जर लगाओगे, चार्जर का वोल्टेज USB के थ्रू, ये चार्जिंग पिन है, आप समझ जाना ऐसा। ठीक है, तो 5 वोल्ट आपका निकला टेस्ट पॉइंट से होते हुए, ये तो चार्जिंग एसी में गया। ठीक है, जो यहाँ पर डायग्राम में बता दिया इन्हें, वी बस का हमारा 5 वोल्ट इधर गया। तो इधर से फिर निकल करके ये जाता है पावर एसी में। ये लोग डायग्राम में नहीं बताए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से 2 रजिस्टर रहेंगे और दोनों के बीच में से डिवाइडर सर्किट बनेगा, और कितना वोल्टेज जाएगा? 0.5 का पावर एसी में। ठीक है, और दूसरा इधर 0.5 जाना है, और दूसरा यहां से 2.8 चार्ज LDO बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? चार्ज LDO। चार्ज LDO। ये 2 लाइन VCDT का मतलब होता है वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन ट्रिगर। ठीक है, जैसे आप चार्जर लगाओगे, पावर एसी को पता चलेगा यहाँ पे चार्जर लग चुका है। किससे पता चलेगा? 0.5 वोल्टेज मिलने पर। ज्यादा वोल्टेज या कम वोल्टेज मिलता है तो पावर एसी नहीं समझती है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और पावर के पास जाएंगे, U2000 डालेंगे। तो VCDT और चार्ज LDO हमको चार्जर IF सेक्शन में मिलेंगे। चार्जर IF, ये हमारा बक सेक्शन, ये LDO सेक्शन। ठीक है, अब अपने को आना है कंट्रोल वाले सेक्शन में। यहाँ पे चार्जर IF, ये हमारी पावर एसी है, देख लीजिए 6357 CRB U2000। यहाँ पे देखे थे ना अपन, U2000 हमारा मेन पावर एसी है। तो पावर एसी में भी ये वोल्टेज आता है। तो कहाँ पे चेक करना है आपको? नंबर बता दे रहा हूं मैं। जिस में 6357 CRB रहेगी, T11 में 0.5 वोल्टेज आना है, और R11 में 2.8 आना है। याद रख लीजिए, T11 में 0.5 और इधर आएगा
2.8 वोल्ट यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया मैं। कैसे आएगा ये, देखिए यहाँ पर ये VCDT लाइन को आगे पकड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए V बस दिख रहा है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आएगा, दो रजिस्टर मिलेंगे, एक 330 के का है, एक 39 के का। तो यहाँ से कितना वोल्टेज बाहर निकलेगा, यहाँ पे डिवाइड करके अपन बता दिए 0.5। वो कैसे देखें, आया तो 5 वोल्ट, यहाँ पे कम होकर कैसा चले गया भाई, क्योंकि यहाँ R1 जो है आपका 330 के है और R2 जो है 39 के है। तो आएंगे गूगल में और डालेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट या वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, यहाँ पे आना है। यहाँ कंटिन्यू पूछेगा तो कंटिन्यू करेंगे वापस से। ये वाला लिंक मैं आपको व्हाट्सएप में भी डाल दे रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओगे आप लोग। तो R1 और R2 डालना है। तो हमारे पास वोल्टेज इनपुट कितना है 5 वोल्ट और R1 कितना है हमारे पास 330, देख लीजिए यहाँ पर 330 के है और R2 कितना है 39 के। चलिए R2 कितना है 39 और इधर से K करना है, ओम्स रखेंगे तो वोल्टेज कम ज्यादा होगा, K है तो K रखना है। अब यहाँ पर कितना आना चाहिए अपने को, यहाँ पर डिवाइडर सर्किट में देखे थे अपन ने 0.5। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, देखो यहाँ पर आ गया, ये वाला इतना हटा दो, कितना आ गया 0.5। ठीक है, ये होता है डिवाइडर कैलकुलेटर। दो रजिस्टरों को लो और डिवाइड करो, यहाँ का वोल्टेज क्या है मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 10 के है, तो इनपुट में कितना वोल्टेज है 1.8। तो यहाँ पर रजिस्टर का भी वैल्यू लिख देता हूं मैं, R1 हमारा 330 के। ठीक है, और R2 कितना था भाई 39 के। ठीक है 39 के, ये दोनों से मिलाकर कितना बना यहाँ। ठीक है 0.5। अब यहाँ पे R1 कितना है हमारा 10 के और R2 भी कितना है। थर्मिस्टर चेक करो आप कभी, 100 के का होता है थर्मिस्टर, कितने का है 100। अब ये NTC है ना ये थर्मिस्टर, यहाँ पर भी हमारा 100 के का रेजिस्टर। ठीक है, तो दोनों 100 के है, तो इनपुट में कितना वोल्टेज आया था यहाँ पर 1.8। ये आपको आगे पढ़ना है, अभी पढ़ना नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा लिख दिया हूँ। तो इसको भी चेक कर लेंगे जरा वोल्टेज डिवाइडर में जाके। इनपुट वोल्टेज कितना था हमारा 1.8 और R2 कितना है 100 के 100। यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा बताओ, इसका आधा 0.9। ये देखो आ गया। तो ये वोल्टेज डिवाइडर ऐसा कर लेना है अपने को। ये आपको सैमसंग में बहुत जगह पे मिलेगा, रजिस्टर्स और आईडी लाइन थर्मल लाइन में मिलेंगे। ये है इसका फोटो, देखिए यहाँ पर ये इसका फार्मूला है, कैलकुलेटर करना है तो कर सकते हैं आप, नहीं तो सीधा सीधा वोल्टेज इनपुट R1 R2 ये है सेंटर पॉइंट, यहाँ से जो निकलेगा वोल्टेज हमेशा जाएगा सीपीयू में। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला जा रहा है, ये चार्जिंग रिलेटेड है तो पावर में जा रहा है, थर्मल रिलेटेड है सीपीयू में जाएगा। ठीक है, ये सैमसंग में आपको ऐसा मिलेगा, दो रजिस्टर्स मिलेंगे, ये सीपीयू में जाएगी लाइन आपकी। ये थर्मल लाइन होती है बैटरी की, हमेशा सीपीयू में जाती है। तो VCDT और चार्ज LDO, तो ये VCDT वाली लाइन हमारी यहाँ पे आएगी और चार्ज LDO में जो 7K का रजिस्टर रहेगा 7.5K का दिख रहा है, यहाँ से आएगा 5 वोल्ट और 7.5K के बाद में यहाँ पे चेक करोगे तो 2.8 मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसमें क्या रहता है, इंटरनल रहता है रजिस्टर्स आईसी के अंदर, यहाँ पर और यहाँ पर मिल करके ये डिवाइड हो जाता है 2.8 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अंदर यहाँ से आया और यहाँ से वोल्टेज, ये रजिस्टर जो लगा है हमारा सीरीज में लगा रहेगा, कैसा रहेगा, इसको हमने यहाँ पे पैरेलल में बनाया, इसको बनाना है सीरीज में।
कितना वैल्यू का रहेगा ये 7.5K। ये आपको हर एक में मिलेगा भाई, सिर्फ एक ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप। जिस जिस एमटी के सेट में ये वाली सीआरबी ऐसी रहेगी, यही रजिस्टर्स मिलेंगे, याद रख लीजिए। इसका नाम क्या है, चार्ज एलडीओ, और इसका नाम है वीसीडीटी। आप चाहे कोई भी खोल लो, जैसा ये रियलमी C2 का खोला हूं मैं, और ऐसे ही आप आगे जाओ, दूसरा कोई भी एमटीके का डायग्राम खोल लो। यहाँ पे मैं एक 9A में भी है ना आपके पास, यही वाला आईसी लगा है, 6A में भी यही वाला आईसी लगा है, तो कोई भी आप खोल लो, इसका डायग्राम में देखेंगे 9A में भी वीसीडीटी चार्ज एलडीओ की लाइन यही नंबर रहेगा जो अभी हमारा यहाँ पे नंबर देखे अपन ने। कितना नंबर देखे यहाँ पे वीसीडीटी और चार्ज एलडीओ का, T11 और R11। तो 9A में आएंगे और T11 डाल देंगे सीधा सीधा, तो यहाँ पे अपने को आगे T11 दोनों सेम है। 9A का डायग्राम खोला हूँ, यहाँ देखिए ये 9A दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी वही रजिस्टर रहेंगे 7.5K, और यहाँ पर 330 और 39K। तो यहाँ से 5 वोल्ट, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 0.5। 9A में भी सेम है, ठीक है। इसमें आईसी क्या है हमारी, सेम आईसी वही लगी है। चलिए 6A का भी खोल देते हैं एक बार, सिर्फ मैं डायग्राम खोल रहा हूँ। और यहाँ पर क्या नंबर था, T11 और R11। डायरेक्ट T11 डाल दिया मैं, ताकि आसानी से वहां तक पहुंच जाऊं। ये लो मिल गई T11 में वीसीडीटी चार्ज एलडीओ, R11 में। यहाँ पे आ जाओ, देखो चार्ज एलडीओ का 7.5 का रजिस्टर, और ये हमारा वीसीडीटी के 2 रजिस्टर, एक सीरीज में रहेगा और एक पैरेलल में। वी बस 330 के सीरीज में रहेगा। हमेशा सीरीज वाला हाई वैल्यू का रहेगा, मतलब R1 हमेशा हाई वैल्यू रहेगा, R2 हमेशा लो वैल्यू रहेगा, याद रख लीजिए, ठीक है। कभी भी आपको लगाना है डिवाइडर सर्किट, तो R1 हमेशा हमारा हाई वैल्यू का होना चाहिए और R2 हमारा लो वैल्यू का, और एक सीरीज में और एक पैरेलल में मिला के लगा दिए, तो यहाँ पे वोल्टेज हमेशा कम मिलेगा। कभी भी आपको वोल्टेज ड्रॉप कराना है तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में जाओ, और यहाँ पर रजिस्टर्स के पास अपना इनपुट वोल्टेज कितना है उसके हिसाब से आप, जैसे 4 वोल्ट है, मेरे को यहाँ पर 2 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पर 10K का डाल दो एक रजिस्टर, यहाँ पर भी 10K का डाल दो, ठीक है। और आउटपुट में कितना मिल जाएगा, 2 वोल्टेज, ऐसा समझ रहे आप। ऐसा आधा चाहिए ना, अभी कहीं कहीं पे अभी 4 वोल्ट तो हमारा वीपीएच का होता है ना, ये समझ रहे। आउटपुट में आपको 1.8 चाहिए कहीं पे, ठीक है। तो क्या अपन ऐसा नहीं डाल सकते क्या, 4 वोल्ट 10K का दे सकते हैं ना, वीपीएच से आप डिवाइडर सर्किट बना लेना, ऐसा समझ गए। अब 1.8 की जगह 2 वोल्ट आया, तो कितना डिफरेंस है इसमें, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, मिलीवोल्ट 2 मिलीवोल्ट हाँ 2 डिफरेंस मिलीवोल्ट है, तो यूज कर सकते कि नहीं कर सकते, ऐसा डिवाइडर सर्किट बना लेते हैं। कहीं पे आपको 1 वोल्ट चाहिए, कितना चाहिए, 1 वोल्ट चाहिए, तो आप वीपीएस से बनाना चाह रहे हैं, तो रजिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे आप यहाँ पर आकर के देखो एक बार करके, कितना डालूं यहाँ पर, 50K का एक ले लेंगे और नेक्स्ट करेंगे, क्या दे रहा भाई, यहाँ पे पहले वोल्टेज देना, इनपुट 4 वोल्ट ले लिया अपन ने, ठीक है। देखो 0.6 आ रहा है, समझ रहे। यहाँ पे 5K का ले लेंगे, पड़ गया, यहाँ पे ले लेंगे 20K का ले लेंगे, आगे 1 वोल्ट के आसपास 1 वोल्ट आ गया ना, 1 वोल्ट इजीली वीपीएस से बना रहे ना। तो आप लोग ऐसा चेक कर लेना, ये डिवाइडर सर्किट में लेना है, वीपीएच का वोल्टेज क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि ये ऑलवेज क्या रहता है, जैसे बैटरी लगा देते हो आप, ऑलवेज ऑन रहता है वोल्टेज, हमेशा रहता है ना ये। तो इसी से वोल्टेज, इसी से अपन डिवाइडर सर्किट बनाना है, एलडीओ को लेकर के, या फिर बक वोल्टेज से नहीं बनाना रहता आपको कभी भी डिवाइडर। और डिवाइडर बनाते कब, तब आपका कोई एलडीओ काम नहीं कर रहा है, कहीं पे लाइन मिसिंग है, कहीं पे वोल्टेज मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडर सर्किट बना करके ऐसा ऐसा डिवाइडर सर्किट बना लेते। अब इसको कोई इनेबल की जरूरत नहीं है, कोई सीपीयू की जरूरत नहीं है, जस्ट 2 रजिस्टर लगाओ और आउटपुट निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारे पैसिव कंपोनेंट है, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, रजिस्टर,
जैसे वोल्टेज इनपुट देते हैं तो आउटपुट तो आ ही जाता है। एलडीओ को, आईसीओ को आपको इनेबल देना पड़ेगा, लेकिन कंपोनेंट्स में क्या है, सीधा सीधा इनपुट दो आउटपुट निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइडर सर्किट। तो ये वीसीडीटी चार्ज एलडीओ, ये रजिस्टर्स में प्रॉब्लम आ जाए तो चार्जिंग का लोगो परसेंटेज ऊपर शो नहीं करेगा आपका। ये एमटीके में है सिर्फ। अब जैसा ये पावर आईसी बदलेगा, अभी तक का जितने भी एमटीके है सब में यही दो लाइन मिलेंगे आपको, लेकिन लेटेस्ट 5G के सेटों में आपको चार्ज एलडीओ वीसीडीटी की जगह वोल्टेज डिटेक्शन ट्रिगर मिलेगा, सिर्फ VDET के नाम से मिलेगा। क्या मिलेगा? VDET। वोल्टेज डिटेक्शन। क्योंकि ये वाला वीसीडीटी और चार्ज एलडीओ का कंसेप्ट खत्म करके वो लोग क्या कर दिए, वोल्टेज डिटेक्शन के नाम से आपको अभी एक लाइन मिलेगी, उसको चेक कर लेना है। 5 वोल्ट आपका पावर एसी में दे रहे हैं, तो पावर एसी में वोल्टेज डिटेक्शन के लिए सप्लाई जाएगी। कोई लेटेस्ट एमटीके का सेट जिसका डायग्राम मिल जाता हो? पोको F3GT सर। हाँ, पोको F3GT में देख लो। इसमें VPP ऐसी लगी है, MT6359 VPP ऐसा कुछ लगी रहती है इसमें। U4000 तो इसमें जो पावर लगी है यहाँ पे देखो 6359 VPP। तो इसमें क्या हमारी चार्ज एलडीओ की लाइनें यूज की गई है, चेक कर लेंगे। ये ऑडियो सेक्शन, ये हमारा क्लॉक डाटा के सेक्शन, ये हमारा आरटीसी, ये हमारा ऑडियो ऑक्स लाइन है, एसएमपीएस बक लाइन है, ये हमारा पूरा एलडीओ का सेक्शन, ये हमारा चार्जिंग का सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चार्जिंग डिटेक्शन दिख रहा है ये। और सर ये वाली लाइन यूज करी। ये लाइन कहाँ से आ रही है, चलो पकड़ लेंगे इसको। ये देखो, ये दूसरी हमारी C7 के साथ जुड़ी है, यहाँ टच पॉइंट है। और ये हमारी 6360, ये दूसरी हमारी आईसी है चार्जिंग की। और इसमें और कहीं जा रहा है क्या लाइन, देखो फिर वहीं पे आ गए। जो हमारी चार्जिंग आईसी है ये हमारी 6360, इसके अंदर वी बस लाइन जाएगी आपकी, वी बस ओवीपी के थ्रू। यहाँ से वी बस और कहाँ जा रहा है, ये है ना 6360, यहाँ पे आया वी बस आपका, ओवीपी वी बस। और जो हमारी लाइन थी उसका नाम क्या था, चार्जिंग डिटेक्शन, यहीं पे होगा वो। इसी में कितने नंबर पिन में आया था वो चार्जिंग डिटेक्शन का लाइन हमारा 6360 में। इसको नेक्स्ट करेंगे तो मिल जाएगा अपने को। इसका नंबर क्या है, U4800। इसमें ही चार्जिंग डिटेक्शन की लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें बक और एलडीओ है, और यहाँ पे है चार्जिंग डिटेक्शन, दिख रहा है आपको। यस। C7 में डिटेक्शन की लाइन है, और वी बस की जो लाइन है आपकी यहाँ पर 2122 PMID, ये हमारा VPH का कॉयल, ये हमारा बूट कैप। ठीक है, ये सारा देखना है। तो ये चार्जिंग के लिए यूज करा, मेन चार्जिंग के लिए। तो ये OVP वी बस, यहाँ पे पावर डिटेक्शन 5 वोल्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये लाइन हमारी डिटेक्शन वाली लाइन जाएगी सीधा पावर एसी में, यहाँ से
तो यहाँ से कितना वोल्टेज जाएगा पावर डिटेक्शन का, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे चेक करना है आपको। TP 4901 आ जाओ, कहाँ पे है डालो, ये देखिए इस IC के नीचे 4800 पावर AC है, इसके नीचे ये वाला TP 4901 यहाँ पे आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, मतलब हमारा पावर डिटेक्शन होगा, नहीं तो चार्जिंग का डिटेक्शन नहीं होगा आपका। तो ये लेटेस्ट वाली IC में ये कर दिया, नहीं तो पहले VCDT का कहीं पे मिल रहा है क्या आपको पावर के अंदर, U4800, तो इसमें कुछ भी पावर के अंदर VCDT वाला सेक्शन नहीं रखा गया है, हटा करके चार्जिंग डिटेक्शन का सप्लाई डाल दिए इसमें। ठीक है, तो ये वाला पूरा अभी तक जो 4G शटडाउन में ऐसा आता था, अभी क्या हो गया, सीधा 5 वोल्ट इधर गया और इससे निकल करके इसको बोल देंगे C डिटेक्शन, और बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, सीधा लाइन सीधा सीधा कनेक्टेड है ऐसा, मतलब ऐसा एक लाइन जा रही है पावर में, यहाँ पे लिखा रहेगा CDET चार्जिंग डिटेक्शन। ठीक है, याद रख लीजिए। तो ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ये आगे आपको बहुत काम आएगा, बहुत जगह पे मिलेगा, OVP के पास भी मिलेगा ऐसा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट।